ये बताओ ट्रोपोस्फियर में क्या हुआ? ट्रोपोस्फेयर में मैम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाता है। डिक्रीज होगा। फिर स्ट्रेटोस्फियर में? स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ता है क्योंकि उसमें ओजोन लेयर होती है उसकी वजह से। और फिर मेसोस्फेयर में भी घटता है टेम्परेचर, और थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर में बढ़ता है। थर्मोस्फियर और एग्जोस्फियर में बढ़ता है और हाँ, मेसोस्फियर में घटता है। घटता है, यस मैम, क्योंकि और उसमें कोई ग्रीन हाउस गैसेस होती नहीं है जो लाइट को ट्रैप कर सके। ठीक मैम है। इसमें थोड़ा सा ऐड करना है। हाँ हाँ बताइए। जो ट्रोपोस्फियर होता है, ट्रोपोस्फियर में 11 किलोमीटर सी लेवल से 11 किलोमीटर तक टेम्परेचर घटता है। देन 11 किलोमीटर के बाद में फिर कांस्टेंट रहता है ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर। देन स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होता है, फिर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है। मैम वही जो ट्रोपोपॉज आ जाता है वो क्या, वो जो पॉज वाली जी जी, एक। हाँ 11 अच्छा। किलोमीटर पे ट्रोपोपॉज आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में टेम्परेचर पहुंच जाएगा। मुझे ये बताओ, चलिए दीपक आप बताइए कि सबसे ज़्यादा ट्रोपोस्फियर जो है वो उसका ऊंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? थिकनेस। थिकनेस। सबसे ज्यादा थिकनेस। मैम हमें इक्वेटर पे होती है ना 18 किलोमीटर, और पोल्स पे अच्छा, 8 किलोमीटर। ठीक है। इक्वेटर पे क्यों ओके। होती है? रीज़न क्या होगा इसका? मैम क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इसलिए जो एयर है वो ऊपर उठती है, इसलिए उसकी मोटाई वहाँ ज्यादा होती है। हाँ मतलब जो बचपन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वही यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो चीज़ें एक्सपैंड करती हैं। ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ फिर सबसे कम थिकनेस कहाँ पर होगी? हमारे पोल्स पोल्स पे में हो हो जाएगी जाएगी। ठीक है। 8 किलोमीटर। पोल्स। ठीक है। ओके। उसके बाद ये बताओ, आइनोस्फियर बता दिया है तुमने। कहाँ था? मैम थर्मोस्फेयर का पार्ट होता है। इंसोलेशन क्या होता है? क्या मैम? इंसोलेशन। मैम इंसोलेशन जो सन से जो रेडिएशन आता है उसका जो पार्ट एब्जॉर्ब होता है, मतलब जो पृथ्वी पे पहुंच जाता है उसको इंसोलेशन कहते हैं। मैम जो सोलर एनर्जी अर्थ रिसीव इनकमिंग करती सोलर है उसको रेडिएशन। इंसोलेशन कहते हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, आने वाली। यस। बस। ठीक है। अच्छा, एल्बिडो क्या होता है शिवांगी? मैम जो वही सोलर रेडिएशन आती है उसको मतलब रिफ्लेक्ट करना एल्बिडो कहलाता है। तो जैसे जो स्नो फ्रेश फ्रेश स्नो है इसका सबसे ज्यादा होता है, लगभग 80% तक, 75-80% तक होता है ठीक सबसे है। ज्यादा। उसके बाद किसका होता है? उसके बाद मैम फिर अर्थ का होता है 30 से 35 चलो मैं परसेंट तक। ऑप्शन दे रही हूँ, अब बताना सबसे ज़्यादा हाईएस्ट से लोएस्ट अरेंज करना है। ठीक है। Yes, ऑप्शंस हैं स्नो, क्लाउड, सैंड, ग्रास, क्रॉप्स। मैम स्नो। स्नो का मैम सीक्वेंस आप सही दिए हैं। हाँ चलो दीपक बताइए क्या गलत है इसमें। बताइए जल्दी जल्दी बताइए क्योंकि अब मैम आज बहुत सारा कवर करना है। मैम मैम आप एक बार रिपीट करेंगे, आपने जो ऑप्शन बताया ऑप्शंस था। हैं स्नो, क्लाउड्स, सैंड, ग्रास, क्रॉप्स। मैम यही करेक्ट है मैम। करेक्ट सीक्वेंस दिया है। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जी। यूपीपीसीएस, तो इसको नोट कर लेना। सबसे ज़्यादा स्नो का, फिर ओके क्लाउड्स, मैम। फिर सैंड, फिर ग्रास, फिर क्रॉप्स। ठीक है। चलिए अब, चलिए दीपक अब आप बताइएगा मुझे, जो यस ये मैम। होता है हीट बजट क्या होता है अर्थ का? हीट बजट मैम एग्जैक्ट तो नहीं पता है, थोड़ा गेस कर रहा हूँ। हीट बजट ये होता है क्या कि कितना मतलब कितनी परसेंटेज, सॉरी, कितना सोलर एनर्जी जो अर्थ पे आ रही है उसका कुछ पोर्शन तो एब्जॉर्ब कर लेगा अर्थ, और कुछ पोर्शन आपका रिफ्लेक्ट कर देगा। तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन को हीट बजट बोलते हैं क्या, ऐसा कुछ है? बस बजट में क्या करते हैं, जो आ रहा है हमारे पास, जो जा रहा है उसी का बैलेंस हीट बजट हो गया। वहां पर हीट आ ओके। गई तो हीट से संबंधित हो गया। ठीक है। जी। उसके बाद मुझे ये बताइए, गाइड्स क्या होते हैं या गायोट्स, क्या तुम लोग टर्म बोलोगे? ये कुछ ओशन से रिलेटेड कुछ टर्म है। मैम चलो। मैम ये ओशन के अंदर जो माउंटेन्स होते हैं उसको बोलते हैं, अच्छा। जिसका अच्छा। जो पीक से बाहर ना है ऐसा। अच्छा, जो माउंटेन के वो ओशन के अंदर क्या होते हैं? जो माउंटेन लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं। फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स। ठीक है, जो उनका जो सतह होती है ऊपर वो फ्लैट होती है। ठीक है।
उसके बाद ये बताओ सबसे बड़ा वो कौन सा एनक्लोज्ड सी है जिसकी सबसे ज़्यादा वो है सैलिनिटी? बताओ स्वीटी, आप बताइए। एंड डेड सी की है और लेक वन ऑफ कैस्पियन। टर्की की भी। सबसे ज़्यादा पूछ रही हूँ सैलिनिटी। कैसी आवाज़ आ रही है? लेक वन ऑफ टर्की की सबसे ज्यादा है। लेक वॉन की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कैस्पियन की सबसे ज़्यादा नहीं है, लेक वॉन की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ जो भी ओशियन की सैलिनिटी होती है स्वीटी, इनमें से किससे अफेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद बताओ हाँ। ऑप्शंस हैं, इवेपोरेशन का क्या दर है, ठीक है। उसके बाद उसमें कितना वाटर मिक्स हो रहा है, डिग्री ऑफ वाटर मिक्स्ड। उसके बाद कितना उसमें फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है। इनमें से किससे सैलिनिटी अफेक्ट होती है? मैम सभी से। सभी से होती है। देखो ऑल यूपीपीसीएस में स्पेशली ज्योग्राफी में जब क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कॉजेस वाले, तो 90% अगर हमको समझ ना आए चीज़ें तो अगर रिस्क लेना हो तो उसमें हम ऑल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ कॉज सबका निकल आता है, ठीक है। मतलब 90% बता रही हूँ, तो रिस्क लेना हो तो लिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ अगुल हास करंट कहाँ का है स्वीटी? मैम इंडियन ओशन में मेडागास्कर के पास से जाती है। ठीक है, गर्म धारा है ये। ठीक है। उसके बाद अलास्का, चलो अलास्का नहीं, मुझे बताओ गल्फ स्ट्रीम। मैम गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड पे बहती है। मतलब चल जो भी है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। क्यूरोशियो, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। हाँ। क्यूरोशियो, पैसिफिक ओशन में जापान के पास। गुड। उसके बाद लैब्राडोर करंट, अब ये गर्म है कि कोल्ड है? मैम लैब्राडोर कोल्ड है, ग्रीनलैंड के पास से नीचे आती है और फिर गल्फ स्ट्रीम से मिलती है और वहाँ पे फिशिंग एरिया बनता है उससे। ठीक है। उसके बाद बताओ कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है? मैम कन्वेक्शन रेनफॉल जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो हवाएं हैं वो ऊपर उठती हैं, फिर क्लाउड फॉर्मेशन करती हैं, उसकी वजह से जो बारिश होती है उसको बोलते हैं। ओरोग्राफिक क्या होती है? मैम जब विंड जो है वो माउंटेन से टकरा के और अपना मॉइस्चर जो है वो रिलीज करती है, उसकी वजह से जो बारिश होती है ठीक है। उसको बोलते हैं। ओरोग्राफ वाला जो टर्म है ये माउंटेन से संबंधित है, तो हमको इससे याद रखना है, ठीक है। अब ये बताओ साइक्लोन कब क्रिएट होता है? मैम साइक्लोन जब सेंटर पे मतलब ओशन पे लो प्रेशर क्रिएट हो और लैंड पे हाई प्रेशर क्रिएट हो। और मैम उसको तो मैं अच्छे से नहीं बता पाऊंगी थोड़ा। चलो कोई बात नहीं, सोमेश बताइए। हाथ उठाते रहिएगा, जो हाथ उठाएगा उसी से पूछूंगी मैं, ठीक है। सोमेश बताओ मैम जल्दी। ये लो प्रेशर होता है सेंटर पे। हम्म, तो क्या होगा कि जो विंड से वो मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, तो देन कन्वर्ज होगा वहाँ पे, तो साइक्लोन क्रिएट होगा। अच्छा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन का क्या डायरेक्शन होता है? मैम एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? मैम अपोजिट होता है। ऑपोजिट होता है, ठीक है। उसके बाद ये बताओ प्लानिटरी विंड्स क्या होती हैं? मैम प्लानिटरी जो देखो थोड़े से प्लानिटरी टर्म्स अंग्रेजी के हो रहे हैं, तो हिंदी वाले थोड़ा सा पूछते रहिएगा, तो मैं देख कर बताती रहूँगी हिंदी के टर्म्स, ठीक है। वरना फिर हर चीज़ में अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं फिर हर चीज़ में नहीं बताऊँगी, ठीक है। बताओ सोमेश। मैम जो मतलब सरफेस पे ना विंड से मूव करती हैं उसे हम प्लानिटरी विंड्स कहते हैं। अच्छा, ये ऐसा परमानेंट भी कहा जाता है क्या इनको? मैम नहीं 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 मैम, परमानेंट नहीं। ये परमानेंट नहीं है? मैम सॉरी, प्लानिटरी मैम ये नहीं है, मेरे को ये परमानेंट और इसका नहीं पता। वैसे मोस्टली मतलब सरफेस पे मूव करती है, परमानेंट डायरेक्शन इनका परमानेंट नहीं होगा, विंड्स तो परमानेंट ही है। तो ये क्या मतलब कभी कभी चलती है कि हमेशा चलती रहती है? प्लानिट अरे मैम प्लानिटरी है, ये तो हमेशा चलती रहेंगी मैम। तो फिर परमानेंट हुई कि नहीं हुई? हाँ हाँ परमानेंट हुई, सॉरी हो गई उसके परमानेंट, डायरेक्शन ठीक वो है। तो इनको परमानेंट विंड्स और प्लानिटरी भी कहा जाता है। तो ये इनके कोई 2-3 प्रकार हैं क्या? ना मैम, नहीं मेरे को ये नहीं पता इसके प्लानिटरी के टाइप्स। चलो आशुतोष बताइए। मैम ये प्लेनेटरी विंड्स जो होती हैं मैम वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती हैं मैम, कोरियोलिस फोर्स के इम्पैक्ट से। और मैम अच्छा, ये कोरियोलिस फोर्स क्या होती है आशुतोष?
थोड़ा सा ज़्यादा पूछ मैम, रही हूँ, इतना नहीं पूछेगा पीछे, लेकिन बस एक क्वेश्चन इसके बाद नहीं। मैम आ गया, ये याद है, ये वेस्ट ईस्ट मैम ओके ओके मैम कोरियोलिस फोर्स मतलब कि क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एंटी क्लॉकवाइज में जो सिंपल, अगर आपसे कोई पूछ ले कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है, तो कोई हमें जोग्राफर तो बनना नहीं है, किसी को क्या समझाओगे? रोटेशन की वजह से जो मैम एक रोटेशन की वजह से मैम डिफ्लेक्शन अर्थ के रोटेशन की वजह से डिफरेंट अर्थ के रोटेशन के वजह से जो डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है वो हमारा कॉरियोलिस फोर्स हो गया। बस मैम आप समझा सकता हूँ, अगर वो सारी वेस्ट इंडीज वगैरह है ना, तो चल जल्दी से बता दो सोमेश, तो कौन मैम कौन सी है देखिए, मेजर? मैम जो सबसे पहले होती है, देखो हमारा एक जो इक्वेटोरियल के अराउंड बनता है वो बनता है ITCZ, ठीक है, कन्वर्जेंस जोन होता है। उसमें अगर हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जाएं, इतने टफ टर्म्स लेकर नहीं आना, एकदम लेमैन सिंपल, हाँ जितना सॉरी यूपी ओके, बीसीएस का तो लेवल पहले होती है नॉर्थ ईस्ट विंड्स, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं जिन्हें हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं, वो होती है हमारी 0 to 30, दैट इज अप टू जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह होता है हमारा, ठीक है, उसको हम हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। ट्रेड विंड्स क्या हुई? व्यापारिक पवनें हुई ना? हाँ जी, जो ट्रेड विंड्स होती हैं। फिर उसके ऊपर जो हमारा होता है 30 to 45, ऐसे बिटवीन 60 जो सब ट्रॉपिकल जोन में होता है वो हमारी वेस्टर्लीज होती है, ठीक है। उसके जो वेस्टर्लीज, फिर वेस्टर्लीज के ऊपर हमारी होती है पोलर ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज। ठीक है। नीचे की साइड में हमारा जो होता है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती है, ये दोनों कन्वर्जेंस होती हैं ड्यूरिंग मतलब ITCZ के अराउंड। फिर उसके नीचे वेस्टर्लीज होती है, फिर हमारे नीचे पोलर ईस्टर्लीज हो जाती है। Sure. अब मैं इसका एक स्टेटमेंट और एजर्शन का क्वेश्चन रीजनिंग में उसमें दूंगी ऑडियो में। फिलहाल मुझे ये बताओ कैटाबैटिक विंड क्या होती है? कैटाबैटिक विंड, ये नहीं पता। ये क्वेश्चन मैंने दिया है आप लोगों के पेपर में, बताओ ऋत्विका। मैम वो कैटाबैटिक और एनाबैटिक विंड, तो कैटाबैटिक विंड वो होती है जो माउंटेन से वैली की तरफ जाती है, और और एनाबैटिक विंड वो होती है जो वैली से माउंटेन की तरफ जाती है। बस टर्म डिफिकल्ट है, ठीक है। चलो अब विंड्स बतानी है। सोमेश बताओ जरा, नॉर्वेस्टर कहाँ पर चलती है? बताएंगे सोमेश? चलो शुभम बताएगा। शुभम बताओ, नॉर्वेस्टर। न्यूजीलैंड में चलती है। न्यूजीलैंड। नॉर्वेस्टर से रिलेटेड कुछ उसमें भी पढ़ा क्या करंट अफेयर्स में? वही मैम, वो मैं लिखने लगा था इसलिए ना, कैटाबैटिक पर। अच्छा कोई बात नहीं। शुभम बताइए क्या पढ़ा था न्यूजीलैंड नॉर्वेस्टर से रिलेटेड करंट अफेयर्स में? अभी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा किसी को ध्यान आ रहा है? मैम ये नॉर्थ, आपने क्या पूछा था नॉर्वेस्टर के लिए रिगार्डिंग ना? नॉर्वेस्टर से रिलेटेड करंट अफेयर्स में कुछ पता है? हाँ, नहीं मतलब इसका ये पता है कि जो इंडिया में इनका होते हैं उन्हें काल वैशाखी बोलते हैं, से रिलेटेड पूछ रहे हो आप? अच्छा हमें कोई रिसर्च सेंटर बन रहा है ना नॉर्वेस्टर के ऊपर। मैम ओडिशा में कुछ ऐसा लोकेशन वेरी याद है, उड़ीसा में है शायद। ओडिशा में है, हाँ। ठीक है। तुम लोग मेरे करंट अफेयर्स नहीं देख रहे हो, गलत बात है। चलो वापस आ जाओ। मैम दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। इट इज अप टू यू इफ यू वांट टू वॉच और नॉट। चलो वापस आ जाते हैं। ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर कहाँ है शुभम? अच्छा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। सिरक्को नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका? वेस्ट अफ्रीका। नॉर्थ सारा नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। सिरक्को नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। मिस्ट्रल, इसमें मिस्ट्रल फ्रांस, इजिप्ट? फ्रांस। फ्रांस, ठीक है। अब ये सारी रिपीट करते हैं फिलहाल। लेवेंटर, स्पेन, इटली, ईरान? स्पेन। ब्लिजार्ड, साइबेरिया, कनाडा, यूएसए? कनाडा। रीजन ऑल ऑफ मैम दोनों से तीनों हो गया, ठीक है। हाँ, तो तीनों। ठीक है। अब चलो सब लोग एक बार साथ में बोल के विंड्स रिवाइज कर लेते हैं। चलो चिनूक कहाँ पर वो बहती है? रॉकीज के पास, यूएसए। अब ये वार्म है या कोल्ड है? मैम ये मैं इसीलिए इसको स्नो ईटर हेलीकॉप्टर है ना यूएसए का, चिनूक। वेरी गुड। उसके बाद फोन,
ALPS आल्प्स मैम आल्प्स कौन माउंटेन दोगे यूरोप में, ठीक है, ड्राई हो गया। उसके बाद खामसीन इजिप्ट इजिप्ट में हॉट, ठीक है। हरमट्टन क्या मैम? हरमट्टन अफ्रीका में मैम कहाँ? हार्मटन अफ्रीका ट्विंस बोलते हैं इसको, गिनी नॉर्थ वाली वेस्ट एरिया से अफ्रीका नाइजर में नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। उसके बाद सहारा डेजर्ट सहारा डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया हॉट या वार्म, सॉरी हॉट मैम या वार्म कोल्ड, डेजर्ट डेजर्ट मैं वार्म वार्म हॉट, ठीक है। चलो Nine फिर से स्टार्ट करेंगे। मैम थोड़ा सा चिनू आवाज रही है क्या मैं करूं? थोड़ा इंटरप्ट हो रहा है मैम। क्या मैम करूं? वॉइस में दिक्कत आ रही थी चलो फिर से, अब आ रही है आवाज? सबके शायद अनम्यूट हो जाते हैं ना, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। चलो धीमे एक एक बोलूंगी तो समझ में आएगा। चिनूक नॉर्थ अमेरिका यूएसए पहले जगह बताना, फिर बताना वार्म है या फिर कोल्ड है, ठीक है। रॉकीज, चिनूक, रॉकीज, वार्म, ठीक है। रॉकीज अपने आप में सबको पता है यूएसए में। फोन आल्प्स आल्प्स वार्म। खामसीन इजिप्ट इजिप्ट में और हॉट है। ठीक, हाँ हॉट। हरमट्टन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका वार्म ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, हॉट ठीक। हॉट हाँ मतलब गर्म और ठंडा भी बोल सकते हो, ठीक है। मतलब हॉट और अंग्रेजी की इतनी जरूरत नहीं, ताकि हिंदी वाले बच्चों के लिए भी, मतलब ऑब्वियसली आई नो आप सबको पता है, लेकिन थोड़ा तो जो शब्द बोलो वो पढ़ना इजी रहता है, इसलिए कह रही हूँ। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड वार्म या गर्म हो गई, ठीक है। ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका और गर्म होगा या ठंडा है? गर्म ठीक है। सिरको सिरको मैम वहाँ पे मैम नॉर्थ अफ्रीका अफ्रीका में नहीं मैम, स्विट्जरलैंड नॉर्थ अफ्रीका इटली और वाले एरिया में। मेडिटेरेनियन नॉर्थ अफ्रीका और वो हॉट या कोल्ड? गर्म, ठीक है। मिस्ट्रल फ्रांस और कोल्ड। फ्रांस तो हमने कोल्ड है। हमने अभी तक मिस्ट्रल देखी है, अभी तक हम सिर्फ गर्म वाली देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लेवेंटर स्पेन स्पेन और कोल्ड, ठंड हो गई। ब्लिजार्ड तो नाम से समझ में आ रहा है, यस मैम कनाडा कोल्ड हो गई। तो हमने सिर्फ कुछ गिनी चुनी करी है। उसके बाद बाकी प्रीवाईक्यू से देख लेना, इससे ज़्यादा जो अगर होगा वो कर लेना, ठीक है। फिर कौन बता रहा था आंसर? कौन बताएगा अब अगला आंसर क्वेश्चन? चलो एंटी साइक्लोन क्या है, शुभम बताओ। और एंटी साइक्लोन में मैम, मौसम कैसा रहता है? मैम इसका वो जो एरिया होता है ये ज़्यादा होता है, और मैम सेंटर पे हाई प्रेशर होता है। सेंटर टू जो आउटसाइड होता है वो मैम इसका वो रहता है, क्या बोलते हैं, प्रेशर कम होता है। आई बाहर क्या होती से है? अंदर से बाहर एंटी साइक्लोन की जो बीच का पोर्शन होता है वहां पर हाई प्रेशर रहेगा कि लो प्रेशर रहेगा? मैम हाई प्रेशर। हाई प्रेशर रहेगा। और मैम ये नॉर्थ साइड में क्लॉकवाइज रहता है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर जो में, और साउथ साइक्लोन का था हेमिस्फीयर उसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब एंटी साइक्लोन में सामान्यता कैसा मौसम रहता है? शांत स्टेबल मौसम रहता है, ठीक है। यस मैम। उसके बाद अब साइक्लोन्स के जो टाइप्स वगैरह हैं वो हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। टेम्परेट टाइप और ट्रॉपिकल के सारे डिफरेंसेस इतना डिटेल में हमको प्रीलिम्स में ना पूछा जाता है ना हम उसको देखेंगे। उसके बाद मुझे बताओ, ये बताओ सुएज कैनाल जो है वो किसको कनेक्ट करती है? मैम ये जो यूरोप को इधर रेड सी में है, मतलब यूरोप से इधर दो सीज जिनको कनेक्ट करती है वो कौन सी है? मैम मेडिटेरेनियन से ये रेड सी। उसके बाद एक कील कैनाल है, ये किसको कनेक्ट करता है?
स्पेलिंग है KIEL, नॉर्थ और बाल्टिक को, ठीक है। मैम ये डेनमार्क और जर्मनी के बीच। जर्मनी के पास है। जर्मनी के पास है, जर्मनी और नॉर्थ डेनमार्क। और बाल्टिक को कनेक्ट करता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट कैनाल है, तो हमको इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ टकला मकान डेजर्ट कहाँ पर है? मैम ये तो वहाँ पे लग रहा है, चाइना में लग रहा है मैम, चाइना में। सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद बताओ लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? आइलैंड नहीं दिया था क्या? मैम कल ही दिया था ग्रीनलैंड। मैम ग्रीनलैंड। ठीक है, अब मुझे बताओ, ग्रीनलैंड। ठीक है, चलो टॉप 5 आइलैंड्स, टॉप 4 आइलैंड्स कोई बताएगा कौन से हैं लार्ज साइज के हिसाब मैम से? बताओ। ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड और शायद फिर है बोर्नियो, फिर पापुआ न्यू गिनी, फिर मेडागास्कर। फिर 5 पूछ मैंने। चलो चलो शिवांगी बताओ। मैम सबसे पहले वो ग्रीनलैंड है, फिर न्यू गिनी रहता है, उसके बाद बोर्नियो, फिर मेडागास्कर, फिर बेफिन। फिर बेफिन, ठीक है। तो ये लोग 4-5 वाला ज़रूर पूछते हैं, फर्स्ट और सेकंड तो नहीं पूछेंगे, तो हमको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। चलो जिसको आंसर पता हो हाथ उठा लेना, ताकि मैं बार बार ढूंढूंगी नहीं, स्क्रॉल नहीं करूंगी, आपको अपनी तरफ से हाथ उठाना है। शिवांगी ये बताओ एशिया में लैंडलॉक्ड कंट्रीज इनमें से कौन कौन से? ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, लाओस, कंबोडिया। मैम कंबोडिया को छोड़ के सब है। वेरी गुड। फिर ये बताओ जो यूराल माउंटेन है वो किसको डिवाइड करता है? मैम एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है। आमूर रिवर कहाँ पर है? मैम ये रशिया और चाइना का बॉर्डर पड़ता है। ठीक है। उसके बाद वर्खोयांस कहाँ पर पड़ता है? मैम रशिया में पड़ता ये है। किस ये लिए famous पहले है? कोल्डेस्ट, मैम कोल्डेस्ट प्लेस। ठीक है। लुजोन, मिंडानाओ, ये जो आइलैंड्स हैं ये कहाँ पर है? मैम ये फिलीपींस के टॉप पे नॉर्थ में। ठीक है। और एक दूसरा आइलैंड है जो 3 देशों के बीच में डिवाइडेड है, मेजर आइलैंड्स में, लार्जेस्ट आइलैंड्स में, वो कौन सा है? मैम बोर्नियो आइलैंड, वो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। ठीक है। उसके बाद जापान के आइलैंड्स बता दो, टॉप 2 नॉर्थ से साउथ। मैम होकाइडो है, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्योटो। ठीक है। कैपिटल कहाँ पर है? मैम इसकी कैपिटल होन्शु पे है। अच्छा ये बताओ सबसे, इसमें से सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? मैम सबसे लार्जेस्ट इसमें से होन्शु ही है, फिर होकाइडो रहता है, फिर क्यूशु और शिकोकू सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ बैकाल लेक कहाँ पर है और क्या इसकी खासियत है? मैम रशिया में है और ये डीपेस्ट है ना। डीपेस्ट है और सबसे ओल्डेस्ट भी आई थिंक। ओल्डेस्ट भी है, डीपेस्ट और ओल्डेस्ट दोनों है। और मैम इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा लेक कौन सा है दुनिया का? मैम कैस्पियन। कैस्पियन, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ मैंडारिन कहाँ की भाषा है? मैम चाइना। ठीक है। डेड सी कहाँ पर पड़ता है, किन देशों के बीच में? मैम डेड सी तो जॉर्डन, इजराइल और जो वो पैलेस्टीन वाला रीजन है। ठीक है। प्लाटो ऑफ पामीर कहाँ है? मैम जो मैम पामीर नॉट को ही कहते हैं क्या? मैम नहीं पता। हाँ मतलब प्लाटो ही तो है। सेंट्रल एशिया। कहाँ पर है? ठीक है। कहाँ है? मैम ये हिंदकुश के ऊपर रहता है ना, हिंदकुश और वो जो माउंटेन्स है उसके ऊपर। अच्छा मैरियाना ट्रेंच किसका ट्रेंच है? मैम मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन का है। पैसिफिक ओशियन का। उसके बाद एनाटोलिया प्लेटो कहाँ पर है? एनाटोलियन प्लेटो मैम टर्की। तुर्की है। टर्की। चलो किसी दूसरे बच्चे से पूछती हूँ। आकाश पूछूं क्वेश्चन आपसे? पूछूं आकाश? मैम वो टॉप Yes, ma'am, 5 yes, ma'am. आइलैंड्स एक बार रिपीट करवा दीजिए मैम। चलो आकाश सबसे पहले टॉप 5 आइलैंड्स बता दो। मैम ग्रीनलैंड, देन उसके बाद ब्रूने एंड मेडागास्कर एंड यस मैम। हो गए?
चलो आकांक्षा हम बताइए। ऑस्ट्रेलिया को भी काउंट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी। टॉप 5 आइलैंड्स में ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा भाई। आकांक्षा बताओ। मैम ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर और लास्ट वाला मिस कर रही हूँ। बैफिन बैफिन आइलैंड। ठीक है ठीक है। चलो चलो आकाश वापस आ जाते हैं आप पर। मुझे बताओ एशिया माइनर क्या है? मैम टर्की, मैम टर्की को एशिया माइनर बोलते हैं। जिब्राल्टर स्ट्रेट कहाँ है? मेडिटेरियन में लाई करती है मैम, ये सेपरेटिंग दी स्पेन एंड मोरक्को ठीक है। एंड अटलांटिक ओशियन बाय मेडिटेरियन सी। अफ्रीका में एरिया वाइज लार्जेस्ट देश कौन सा है? अल्जीरिया, अल्जीरिया इज द लार्जेस्ट। ठीक है। उसके बाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? मैम सोमालिया, एरिट्रिया, जिबूटी एंड इथियोपिया। ठीक है गुड। उसके बाद बताओ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर से जो भी कंट्रीज पास होती हैं, इसके लिए अगर ट्रिक्स ना पता हो तो आपस में पूछ कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको मैं यहाँ पर नहीं पूछ रही। उसके बाद मुझे बताओ करीबा, करीबा डैम कहाँ पड़ता है? मैम लेक करीबा आई थिंक अफ्रीका में लाई करती है, अफ्रीका में लाई करती है। अफ्रीका में कहाँ? जो मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ही चल रहे हैं फिलहाल। ठीक है। मे बी ये साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका वाले जाम्बिया वगैरह है। जाम्बिया ब्रेक हो रही है। चलो अब अगर ब्रेक हो तो बताना। ठीक है, मुझे बताओ ये बताओ कालाहारी डेजर्ट कहाँ है? बोत्सवाना, बोत्सवाना एंड नामीबिया रीजन में पड़ता है कालाहारी डेजर्ट। और नामिब डेजर्ट कहाँ है? मैम ये अटलांटिक ओशियन के बॉर्डर पे लगता है, एग्जैक्टली अंगोला एंड नामीबिया कंट्री में। ठीक है गुड। उसके बाद मुझे बताओ वो कौन सी रिवर है जो कट करती है टोइस, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, यानी कि मकर रेखा को? मैम कोंगो रिवर। लिम्पोपो। अरे मैम कोंगो। लिम्पोपो। तो कॉन्गो किसको कट करती है? कॉन्गो का भी कुछ है क्या? कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अरे सॉरी इक्वेटर को कट करती है। माँ ही करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। चलो प्रिया से पूछते हैं। प्रिया झा, अब आप बताइएगा। प्रिया मुझे ये बताओ जो जो अफ्रीका है इसमें सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा है? अफ्रीका का नील, नहीं सॉरी नील तो नदी है, विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया कहाँ पर, किन देशों के बीच में? तीन है, तंजानिया, युगांडा, केन्या। अच्छा, तो ये जो लेक विक्टोरिया, इससे कोई नदी बदी निकलती है क्या? यस मैम, न्यासा निकलती क्या, लेक न्यासा। और दो निकलती है, न्यासा याद आ रही है नहीं, हाँ मैम इसमें देख रही हूँ, व्हाइट नाइल निकलती है और उससे ब्लू नाइल निकलती है। ब्लू नाइल किससे निकलती है? लेक न्यासा से निकलती है क्या? लेक ताना से हाँ, निकल फिर रही वो है दोनों blue मिल। Nile। और व्हाइट नाइल कहाँ से निकल रही है? विक्टोरिया से। दोनों मिलती कहाँ बने? मैम खार्तूम में मिलती हैं, सूडान। खार्तूम सूडान में जगह, वहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ से क्या नाम हो जाता है? नील हो जाती है, नील नदी हो जाती है। ठीक है, तो जो ये नील नदी है वो कौन से स्टेट से, कौन से उससे होकर गुजरती है, देशों से? मैम कई सारे देश हैं इसमें, बट मेन इसका मिस्र है, इजिप्ट है। ये तो हो गया ना, ऐसे ही हो गया, मिस्र हो गया, युगांडा हो गया आपका, फिर इसके बाद ये तंजानिया, केन्या, इन सब से होके जाएगी। जो नाइल रिवर है वो किससे निकल रही है? विक्टोरिया लेक छोटा सा तो लेक है नहीं, वो किसी एक ही डायरेक्शन में निकल रही होगी ना विक्टोरिया लेक से। तीन देशों के बीच में है तो ऐसा थोड़ी ना तीनों देशों से घूम कर जा रही है। नहीं, वो आग की वहां से फिर निकलती है। मतलब पठारी एरिया है तो नॉर्थ साइड में जाती है वो। मैम मैं समझी नहीं, जो नील है वो तो वहां से स्टार्ट होगी ना, खार्तूम सूडान से। हाँ, मतलब
मोटा मोटा, ये तो हमने ब्लू नाइल और वाइट नाइल कर लिया, लेकिन मोटा मोटा लेमैन टर्म्स में अगर हम देखें तो वो युगांडा से होकर साउथ सूडान, साउथ सूडान से सूडान, हाँ। और फिर आखिरी कहाँ पर? इजिप्ट। इजिप्ट में। ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद मुझे बताओ चार लेक किसके, कौन से देशों के बीच में पड़ता है? चाड लेक CCN करके है, कैमरून है, चाड है और नाइजर है और एक और है, नाइजीरिया। हाँ नाइजीरिया। नाइजीरिया। ठीक है। अब सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है अफ्रीका का? अफ्रीका का वेस्टर्न सहारा है। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछ रही हूँ, सबसे कोई पॉइंट होता है सबसे वेस्टर्न मोस्ट, पश्चिमी सबसे ज्यादा बिंदु कौन सा है? साउथ वो है केप वर्डी। ठीक है। केप वर्डी। यस मैम। हाँ ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ वो ग्रासलैंड्स, घास के मैदान नहीं दिए थे ना आज? चलो नो मैम। चलो कोई बात नहीं, चलो हम नॉर्थ अमेरिका में आ जाते हैं। मुझे बताओ नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रेट सॉल्ट लेक है ये कहाँ पड़ते हैं? ये USA में है मैम, ग्रेट सॉल्ट लेक। ठीक है। एल्यूशियन आइलैंड कहाँ पड़ता है? एल्यूशियन द्वीप। एलुशियन है ये कनाडा साइड में, लॉरेंशियन है आपका इधर लेब्राडोर साइड में, और अपलेशियन जस्ट उसके नीचे है USA में। एलुशियन, लॉरेंशियन और अपलेशियन, ये 3 का है। अच्छा ये बताओ एक बेरिंग स्ट्रेट है, जो बेरिंग Yes, स्ट्रेट है ये कोई पेनिनसुला के पास पड़ती है क्या? 2 पेनिनसुला हैं क्या उधर, यानी कि प्रायद्वीपी हुआ ना? हाँ, पालस्पा के पास है ये। मैम कामचाटका भी है। कामचटका तो उधर साइड है, रसिया के कामचटका नहीं आएगा इधर। जो कामचटका बेरिंग नहीं स्ट्रेट आएगा, है हाँ। उसके 2 ऊपर नीचे कोई पेनिनसुला है। ऑप्शंस दे रही हूँ। अच्छा यस मैम। चलो ऑप्शंस में है, और कोई अच्छा बताएगा बिना ऑप्शंस के? ऋत्विका बताओ। मैम चुक्ची और यूनान। अलास्का का, और चुक्ची रशिया का। कौन सा ऋत्विका? मैम चुक्ची रशिया का और सीवर्ड पेनिनसुला अलास्का का। गुड। चुक्ची और सीवर्ड। ठीक है। चुक्ची कहाँ का है? चुक्ची मैम रशिया का। रशिया का। और सीवर्ड? अलास्का का। ठीक है। अलास्का किसके अंदर आता है? अमेरिका, USA। अमेरिका। ठीक है। चलो अब मुझे ये बताओ प्रिया, मुझे ये बताइए नायग्रा वाटरफॉल किधर पड़ता है, यानी कि जलप्रपात? नायग्रा। मैम ऑप्शन देंगे? पता है कंट्री बतानी है? कनाडा। ये कोई ग्रेट लेक्स के किसी के बीच में है क्या? कोई 2 ग्रेट लेक्स है जिसके बीच में हो? कनाडा एंड USA मैम। एरी और ओंटारियो है। एरी और ओंटारियो के बीच में पड़ेगा। गुड। ठीक है। ये नायग्रा फॉल हो गया। उसके बाद हमारा ये बताओ वो कौन सी US की एक बड़ी फेमस नदी है जिसके लिए बार बार यूपी पीसीएस बर्ड फूड डेल्टा पूछता है, यानी कि पंजाकार डेल्टा बोलते हैं। पंजाकार डेल्टा, मिसिसिपी रिवर हो गई। ठीक है। उसके बाद मिसौरी रिवर कहाँ की है? मिसौरी USA में ही है। अच्छा। मिसौरी। अलीघनी माउंटेन गए, अलीघनी पर्वत एप्लेशियन के बगल में। एप्लेशियन के बगल में। उसके बाद केप कैनावरल कहाँ है? मैम ये फ्लोरिडा के पास है। फ्लोरिडा के पास है। उसके बाद वो कौन सा देश है नॉर्थ अमेरिका का जो सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशन के साइड खुलता है, अटलांटिक के नहीं? पैसिफिक ओशन साइड। मैक्सिको होगा, कैरिबियन साइड। और कोई भी नहीं है। हाँ कोई नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड तो। अच्छा वो जो अलास्का है। अलास्का देश नहीं है भाई। मैम ऑप्शन दीजिए। पहले ही बताओ जो छोटे छोटे देश पड़ते हैं मैक्सिको के नीचे, तो वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है कि साउथ अमेरिका का? मैम नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ पार्ट है वो। नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। तो वो कौन सा देश है जो बीच में अटलांटिक ओशियन हो गया, इधर पैसिफिक ओशियन है, तो ये बताओ वो कौन सा देश है जो सिर्फ पैसिफिक के साइड ही खुल रहा है, अटलांटिक के साइड नहीं खुल रहा? वेरी दिल्ली से क्या? एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर। वेरी गुड, एल सल्वाडोर। ठीक है। उसके बाद ये बताओ प्रिया, जो ये ग्रेट लेक्स हैं ये किसकी खेती के लिए फेमस है? यहाँ पर कौन सी फसल होती है सबसे ज्यादा? गेहूं होगा।
गेहूं और मक्का, ठीक है, मक्का, हाँ, गेहूं यूएस और में यही मक्का दो दोनों होता के है। लिए, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में शुगर बोल किसको बोला जाता है? क्यूबा। क्यूबा, क्यूबा। गुड। उसके बाद ग्रैंड बैंक किसके लिए फेमस है नॉर्थ अमेरिका में? मैम मत्स्य पालन के लिए, फिशिंग। वहाँ पे हॉट एंड वार्म करंट मिलती हैं, तो वहाँ पे अच्छा खासा वो ठीक आपको है, होता है। गुड। उसके बाद लॉन्ग आइलैंड कहाँ पर है? मैम ये नहीं पता। लॉन्ग आइलैंड भी लॉन्ग हमारा यही पड़ेगा यूएसए में, न्यूयॉर्क के न्यूयॉर्क, पास। हाँ, न्यूयॉर्क। उसके बाद ये बताओ, यूएस और कनाडा के बीच में कोई रिवर फ्लो करती है क्या बॉर्डर पे? यस मैम, रियो ग्रांडे। यूएस और यूएस कनाडा, और तो मैक्सिको। नहीं, वो मैक्सिको सेंट के साथ है। लॉरेंस। सेंट लॉरेंस मैम। सेंट लॉरेंस, yes, सेंट मैम। लॉरेंस हो गई हमारी यूएस और कनाडा के बीच में, और यूएस और मेक्सिको के बीच में कौन सी हो गई? और रियो ग्रांडे। ठीक है। रियो ग्रांडे। और आमूर किसके बीच में? चाइना और चाइना और रशिया। चाइना चाइना रशिया। रशिया। चाइना और चाइना रशिया, रशिया। ठीक है। अब ये बताओ, मेसाबी और वर्मिलियन रेंजेस किसके लिए फेमस है? मिसाबी आयरन। आयरन के लिए है, यस मैम, आयरन आयरन और के लिए। वेरी गुड। कास्केड रेंज कहाँ पर है? मैम यूएसए में कास्केड ये कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज वेस्टर्न यूएसए साइड में है। वेस्टर्न यूएसए साइड में, वेरी गुड, ठीक है। चलो, अब अगला आंसर कौन बताएगा? साउथ अमेरिका से क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, हाथ उठा लो तभी पूछूंगी। मैम मैं रुक जाओ सब, चलो ठीक है, चलो बताइए स्वीटी, मुझे ये बताइए, सेचूरा डेजर्ट Yes, कहाँ ma'am. है? सेचूरा डेजर्ट कहाँ है? मैक्सिको, अरे सॉरी, ब्राजील शायद, ये नहीं सुना है मैंने। अच्छा, पेरू में। अच्छा, पेरू में वो है। अच्छा, मुझे ये बताओ स्वीटी, कि कौन से लैंडलॉक्ड यानी कि भू आवृत देश कौन से हैं साउथ अमेरिका के? बोलीविया और पैराग्वे। अच्छा, जो बोलिवियन प्लेटो है, ये कौन कितने देशों के बीच में? शायद 3 देशों के बीच में। कौन कौन से? 3। कौन कौन से? एक तो ब्राजील हो जाएगा, एक अर्जेंटीना और चिली। और बोलिविया खुद ही नहीं है क्या? बोलिवियन हाँ, प्लेटो बोलीविया खुद भी है। तो 4 हो गए। हाँ, उसको लेके 4, बोलीविया को लेके 4। अच्छा, प्रिया बता रही हैं आप कुछ? चलो नो मैम। चलो, ऋत्विका बताओ। मैम वही बोलीविया, पेरू, चिली, अर्जेंटीना। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ स्वीटी, मुझे बताओ वो कहाँ है, एंडीज माउंटेन? मैम ये वेस्टर्न कोस्ट पे है, साउथ अमेरिका ठीक है। के। उसके बाद पेरू से शुरू होता है और ठीक है, सेचूरा डेजर्ट कहाँ पर है? कहाँ पूछा था मैंने अभी? मैम पेरू में। ठीक है, मोंटे डेजर्ट कहाँ पर है? मोंटे डेजर्ट कहाँ मैम है? नहीं पता। कोई बता रहा है? ब्राजील में है क्या? मैम अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में। मोंटे डेजर्ट अर्जेंटीना में, ठीक है। थोड़ा सा डेजर्ट्स इधर रिसेंटली पूछे हैं इन लोगों ने, तो हमको याद रखना है। चलो, अब मुझे बताओ स्वीटी, दुनिया की सबसे ऊंचाई में स्थित कैपिटल कौन सी है? मैम बोलीविया की है। क्या नाम है? सुप सुप ली लापाज है पेरू क्या? की लीमा। लापाज। नहीं, लापाज। सुक्रेज और लापाज 2 है वहाँ की कैपिटल। लापाज सबसे हाईएस्ट, जो सबसे ऊंचाई में स्थित कैपिटल है वो लापाज है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये उरुग्वे की कैपिटल क्या है? असुंशियन, नहीं मोंटेविडियो। असुंशियन पैराग्वे की है। अच्छा, ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। साओ पोलो किसके लिए फेमस है? कॉफी के लिए। कौन से 3 जगहें हैं, 3 पोर्ट्स हैं ब्राजील में जो कॉफी के लिए फेमस है, ऐसा कुछ है क्या? मैम सेंटोस है और रियो डी जेनेरियो है। ये 2 मुझे पता है, सेंटोस और रियो डी जेनेरियो। अच्छा, आकाश बताइए। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे मैम, वो सुन नहीं पाया मैं। वो कौन से 3 पोर्ट्स हैं जो फेमस हैं ब्राज़ील में कॉफ़ी के लिए?
मैम रियो डी जेनेरियो एंड जो मैम सेकंड नाम लिया सेंटोस एंड थर्ड वन आई डोंट नो मैम। साओ पोलो, ठीक है, तीनों कॉफी साओ पोर्ट्स। पोलो इसमें से तो साओ क्या मैम इसमें से एक तो लैंडलॉक्ड है, अरे एक मतलब पोर्ट नहीं है इसमें से पोर्ट कोई नहीं एक। बोलना चाहिए, पोर्ट नहीं बोलना चाहिए। कॉफी ट्रायंगल बेसिकली ये तीनों फॉर्म करते हैं, ठीक है, कॉफी के लिए फेमस मैम है। ड्राई पोर्ट होगा, क्या होगा? ड्राई पोर्ट। कौन सा पोर्ट होगा? ड्राई पोर्ट होता है ना मैम, अगर इतना ज्यादा कॉफी हो रही है तो स्टोर करेंगे ही, तो वही क्या बोल। ओके ओके। फेजांडा उसने पूछा, फेजांडा क्या है? किसने लिखा अभी फेजांडा? मैम वहाँ पे कॉफी की खेती को बोलते हैं फेजेंडा। ब्राजील में कॉफी की ब्राजील में। खेती। अच्छा, वहाँ पर ब्राजील में एक जगह है मानोस, ये किसके लिए फेमस है? रबर के लिए। अच्छा, मैं ऑप्शन दे रही हूँ। ऑप्शंस हैं कॉफ़ी के लिए, गोल्ड के लिए, शुगर केन के लिए, मैंगनीज के लिए। गोल्ड के लिए मैम famous मैंने है। तो रबर पढ़ा था। हाँ तो वही, वहाँ पे। तभी मैंने ऑप्शन दिया, एक जगह दो तीन चीज़ों के लिए फेमस हो सकती है ना, तो जो ऑप्शन है उसमें गोल्ड सही हो, हाँ। ठीक है। उसके बाद नटाल एक जगह है, सेम ऑप्शन है, ये किसके लिए फेमस है? पता नहीं तो। चलो कोई बात नहीं, कौन बताएगा? कोई नया इंसान हाथ उठाएगा? चलो दीपक बताइए। ऑप्शंस हैं कॉफी, मैम? गोल्ड, शुगर केन, मैंगनीज। कोई भी ऑप्शन एक सोच बता दीजिए। मैम बता दीजिए ताकि शायद ये नहीं आ रहा है इसमें से कोई भी गेस कर मैम। दो भाई। शुगर केन, कॉफी, गोल्ड, मैंगनीज, कुछ भी रैंडम। मैग्नीज। मैम आप मैग्नीज बोल रहे हो क्या? हाँ, क्या लग रहा है? कुछ और बोला क्या मैंने? हाँ, मैंगनीज ही बोल रही हूँ मैं, कुछ और लगा क्या? चलो, ये मैंगनी, इनमें से शुगर केन के लिए नटाल फेमस है, ठीक है। अब सेम ऑप्शन से मैं ऑप्शन नहीं रिपीट करूंगी, शुगर केन तुक्का सही है। बेलेम एक जगह है ब्राजील की, ये किसके लिए फेमस है? क्या मैम? बेलेम, BELEM, बेलेम। मैम ये भी तो रबर के लिए फेमस है। भाई ऑप्शन इसीलिए तो दिया मैंने, ऑप्शन से चूज करना मैम है। मैग्नीज के लिए। मैंगनीज के लिए 4 ऑप्शन थे, 4 जगह थी, एक एक टिक करना था। चलो अब मैम बता। मैंने नोट्स में यही लिखा है सिर्फ रबर, इसीलिए मुझे बस वही याद आ रहा है। हाँ, वो ऑप्शंस में कई बार घुमा घुमा कर एक ही जगह की 2-4 चीजें देंगे, तो जो PYQs में वो लर्न कर लेना और जो मैं बता रही हूँ वो लर्न कर लेना बस। चलो अब सब लोग एक बार बोलकर बता दो, मानोस किसके लिए फेमस है? तो मैम नोट्स अपडेट कर रहे हैं। गोल्ड के लिए। गोल्ड के लिए नटाल, गोल्ड, शुगर केन के लिए, और शुगर कैन, बेलेम, मैग्नीज के लिए। मैग्नीज। ठीक है। उसके बाद एक अर्जेंटीना में एक व्हीट ट्रायंगल है, यानी कि गेहूं का त्रिभुज। ये कौन सी 3 जगह हैं? कोई बताएगा? दीपक बताएंगे? चलो कोई और बता रहा है? ऋत्विका बता रही हो क्या? चलो मैं ऑप्शन दे रही हूँ। ऑप्शंस हैं ब्यूनस आयर्स, मेंडोजा, मानोस, नटाल, रोजेरियो। मानोस छोड़ के बाकी सब। बस मुझे तो मानोस लग रहा छोड़ेंगे? है नटाल छोड़ के बाकी सब। मानोस और नटाल दोनों छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने पूछा अर्जेंटीना, और ये दोनों मैंने अभी ब्राजील की जगह बताई। यस ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो समझ जाओगे कौन कौन सी जगह हुई। अच्छा, अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। उसके बाद मेंडोजा और रोजारियो। ब्यूनस आयर्स तो कैपिटल हो गई, उसके बाद मेंडोजा और रेजोरियो। ठीक है, ये तीनों हमारा व्हीट ट्रायंगल बना रहा है अर्जेंटीना का। ठीक है, यहीं पर मेज की खेती भी होती है, मक्का और गेहूं दोनों ही की खेती के लिए ये चीज़ें जगहें फेमस है। कुछ हम ट्रेडिशनल PYQ से जगहें और जो है वो तो आपको रटना ही है, लेकिन एक ऑप्शन में वो क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग दे देते हैं। ठीक है, तो अब अलग में तो सब तो लर्न नहीं कर सकते, तो 2-4 मैं एक्स्ट्रा बता दूं, उसको लर्न कर लेना।
ठीक है, तो हमारा काम ऐसा होगा कि चल जाएगा। मैम कुछ नेम आपने बहुत हाई फाई से बोल दिया, अब हम भूल जाएंगे, फिर कैसे नोट करेंगे? अभी नोट कर लो भाई, मैंने हाथ पकड़ा हुआ है क्या किसी का? नोट करो साथ में। मतलब यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो नोट करते हुए चलो। अपनी हैंड राइटिंग में छोटा छोटा लिखोगे, समझ में आ जाएगा। आपको खुद ही पढ़ना है, आपको थोड़ी ना किसी को नोट्स बांटने हैं। चलो उसके बाद हम ये एक बार रिपीट कर देंगे। चलो कौन रिपीट करेगा, कौन रिपीट करेगा? शिवांगी करो रिपीट जरा। मैम वी ट्रायंगल को, वी वीट और ट्रायंगल जो मेज दोनों अर्जेंटीना, सेम ही है, दोनों जगह दोनों के लिए सेम फेमस है। चलो बताओ। हाँ तो ये 3 जगह है अर्जेंटीना में, ब्यूनस आयर्स जो उसकी कैपिटल है, मेंडोसा और रोजेरिया। ठीक है, मेज में एक और जगह है, फिर तुम लोग कहोगे हाई फाई नाम बोल दिए। बाहिया बलांका करके एक जगह है अर्जेंटीना की, वो फेमस है, तो इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन मतलब थोड़ा याद रखो। ठीक है चलो उसके बाद मुझे बताओ, एक जगह है राजो करकर, ये कहाँ है और किसके लिए फेमस है? फेमस फॉर वाइन। वेरी गुड नाम बता। मैम ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? हाँ मिलेगी मिलेगी, ठीक है, लेकिन मतलब लिख लो हाँ, तो फिर सही ठीक रहेगा, है। सुनना नहीं पड़ेगा। वाइन के लिए फेमस है, कहाँ पर है नाम बताइए? चिली में, ठीक है, तो चिल कर कर वाइन पीते हैं वैलापेराजो में, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बता रहा था, किससे पूछ रही थी मैं? चलिए दीपक आप बताइए, ये बताओ मेटाग्रासो कहाँ है? क्या है ब्राजील। दीपक बताइए। मैम ब्राजील में। ये है क्या बेसिकली? बताओ रितिका। हम प्लेटो है यस मैम। ब्राजील में थे। ठीक है, वेनेजुएला में भी है क्या? नो मैम, ये ब्राजील वाले इसमें ही सेंटर है। में ही है। ब्राजील में भी और वेनेजुएला में भी है, एक बार देखना वेनेजुएला भी होगा, ठीक है। उसके बाद एक बोरबोरीमा प्लेट्यू है, तो ये हमारा ब्राजील में है, बोरबोरीमा करके, ब्राजील। ठीक है। बोरबोर नाम से, बी से ब्राजील याद रखना, ठीक है। उसके बाद लेक टिटिकाका कहाँ है, दीपक बताइए। मैम ये पढ़ा तो था। पेरू और बोलिविया के बॉर्डर। लीबिया बॉर्डर। हाँ मैम ये ये पेरू और बोलिविया के जो बोलिविया बीच में। है उसके बॉर्डर पे थे। ठीक है ठीक है, चलो शिवांगी मुझे ये बताओ, दुनिया का सबसे हाईएस्ट नेविगेबल वाटर बॉडी कौन सी है? यानी कि मैम, ये लेक नौ टिटिकाका। परिवहन के लिए सबसे ऊंचाई पर स्थित। मैम ये लेक टिटिकाका है। अच्छा, एंजल फॉल्स का है? मैम वेनेजुएला में। वेनेजुएला में। सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल कौन सा है दुनिया का? मैम एंजल। एंजल, ठीक है। थोड़ा सा अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया है क्या? ओवरडोज ऑफ फैक्ट्स हो गया है? नहीं नो मैम। ठीक है, नहीं हुआ है ना? बाकी तो आप लोग को आते ही, 2-3 चीजें नहीं आती थी। ये बताओ पेंटानल वेटलैंड्स कहाँ पर पड़ते हैं? यानी कि वेटलैंड्स क्या हो गए? आर्द्र भूमि। अभी ये न्यूज में था, करंट ब्राजील अफेयर। में। वेरी गुड वेरी ब्राजील गुड। में। सिर्फ जानवी देखती है, करंट अफेयर्स फॉलो करती है, उसको पता है। वरना मैम उसे- सैटरडे को मैं वो देखूंगी। सैटरडे संडे को देखा मैम, अब इसी में टाइम चला जाता है। कोई बात नहीं, उसे कहीं और से भी पढ़ा होगा, तब भी अगर न्यूज में था उसको पता होगा, ठीक है। नो मैम, उसी से पढ़ना है, पर अभी टाइम का थोड़ा। कोई बात नहीं, चलो बताओ शिवांगी, बताओ, बता रही हो पेंटानल वेटलैंड्स का है? मैम अभी ब्राजील बताएं लोग ब्राजील बता दिए। अच्छा, बोलिविया, हाँ। ब्राजील और पैराग्वे सब में फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, वो 2 कंट्रीज कौन सी हैं साउथ अमेरिका की जो ब्राजील से बॉर्डर जिनका टच नहीं करता? मैम इक्वाडोर और चिले। वेरी गुड। फॉकलैंड कहाँ पर है? फॉकलैंड जो है वो, द्वीप। हाँ मैम ब्राजील, मैम बिल्कुल नीचे अर्जेंटीना के सदर्न कोस्ट पे, बिल्कुल साउथ अमेरिका के सदर्न कोस्ट पे। साउथ अफ्रीका के, और इस पे कुछ फ्रांस का वो था, फ्रांस यूके का है मैम, यूके का उस पे यूके। है। यूके का है, ठीक है चलो मैम यूके यूके। ठीक है। ड्रेक पैसेज का है? मैम वही साउथ अमेरिका के नीचे ठीक है। और अंटार्कटिका के बीच में। टिएरा डेल फ्यूगो, ये क्या है? ग्रुप ऑफ मैम आइलैंड्स वो है। जहाँ से मैगलन स्ट्रेट जो है वो टेरा डेल फ्यूगो के और साउथ अमेरिका के बीच में।
ये ठीक है, वही सबसे नीचे ही आता है, और ये हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है बेसिकली, और ये पड़ता है चिली और अर्जेंटीना, इसको शेयर करते हैं, ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। और उसके बाद मनॉस पोर्ट कहाँ पड़ता है? मैम अभी ब्राजील में, आप ब्राजील में। अच्छा, उसके बाद बताओ वर्ल्ड की कॉपर कैपिटल किसको कहा जाता है? मैम चिली। टमाटा जो चिली में। चिली, ठीक है। उसके बाद ओजस डे सलाडो कहाँ है? मैम ये उसके बॉर्डर पे अर्जेंटीना। चिली। और एंडीज की सबसे हाईएस्ट पीक भी है। ठीक है, अब ये बताओ एंटार्क्टिका में भारत के कितने रिसर्च स्टेशन है वर्तमान में? मैम 3, मैम 2 हैं अभी तो वर्तमान में। चलो मैम 2 हैं। चलो उत्तम ने बोला ना, उत्तम बताओ कितने हैं वर्तमान में? मैम अभी 2 है, एक पहले था वो बंद हो गया, भारती और मैत्री आई थिंक। भारतीय और सीक्वेंस में बताओ सबसे पहले किस वर्ष था, ये यूपीपीएससी है, इसमें ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम एक सबसे पहले आई थिंक दक्षिण गंगोत्री था, वो बंद हो गया, अभी भारती और मैत्री है, बस इतना पता है। ठीक है, सीक्वेंस नहीं बता पाओगे, चलो शिवांगी मैम बताओ। ईयर नहीं याद है बट मैम पहले सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री था, ये 1983 में वो हुआ था, और उसके बाद फिर लगभग 1990 के टाइम पे डीकमीशन हो गया। उसके बाद 1989 से 90 में मैत्री आता है, और फिर भारती आता है 2012 में। वेरी गुड, ठीक है। तो अब सिर्फ सीक्वेंस और ईयर्स ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो तीनों के एक बार नाम बता दो, फिर एक्टिव कौन से हैं उनके नाम बता दो। हम दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, अभी एक्टिव जो है वो मैत्री और भारती है। ठीक है, तो अब ये बता दो मुझे एक साथ बोलकर कि ये मैत्री जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2012। मैत्री की स्थापना 1989 में, और भारती की स्थापना कब हुई थी? 2012। अच्छा, और दक्षिण गंगोत्री की 1983। अब आर्कटिक भी देख लेते हैं। आर्कटिक में भारत का कौन सा स्टेशन है? मैम हिमाद्री है, ये 2008 में हुआ था। ये 2008 में था। ये हिमाद्री वाला क्वेश्चन अभी लग रहा है मुझे रिसेंटली इन्होंने पूछा भी है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एक पास है उस पल्लाटा पास, उस पल्लाटा, सुना है नाम? USPALLATA, ठीक है। उस पल्लाटा पास, ये एंडीज में है। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? साउथ अमेरिका। वेस्टर्न साउथ अफ्रीका। वहाँ पर ये एकमात्र पास है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये रेलेवेंट हो जाता है, ये कुछ अगर उनको घुमाना हो तो वो एक डिफरेंट सा पास पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ, कोई नया इंसान बताओ भाई, सेम ही लोगों से पूछती रहूं क्या बार बार? चलो शिवांगी मुझे बताओ, ऑर्निको रिवर कहाँ है? मैम ओरोनिको रिवर यहाँ पे वेनेजुएला में। वेनेजुएला में। पराना? मैम पराना ये ब्राजील से आती है, और फिर ये अर्जेंटीना में आ जाती है। ठीक है। उसके बाद ये जो एंजल वाटरफॉल है, ये तो हमने देख लिया, वर्ल्ड का हाईएस्ट है, कहाँ पर है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में। इससे संबंधित कोई रिवर है क्या? रिवर है। किसी रिवर में ये सिचुएटेड है क्या एंजल वाटरफॉल? मैम कोरो को इसकी और निको की ट्रिब्यूट है, उस पे है। एक कैरोनी रिवर है, कैरोनी, ठीक है। उसकी ट्रिब्यूटरी है कुछ चूरन कर कर, ठीक है, उस पर है। तो इतना तो नहीं पूछेंगे, कैरोनी रिवर याद रखना, और कैरोनी की ट्रिब्यूटरी हो गई चूरन से याद रखना। ये हमारा चूरन खाने एंजल आ गई, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ मैम करोनी की ट्रिब्यूटरी चूरन है, चूरन क्या बोला आपने? चूरन जो है ट्रिब्यूटरी है करोनी की। ओके मैम, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ गैलापागोस आइलैंड कहाँ पर है? मैम ये इक्वाडोर का है, उसी के बगल में। इसमें यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें पता होनी चाहिए इसकी लोकेशन। उसके बाद पैटागोनियन डेजर्ट कहाँ पर है? अर्जेंटीना, ठीक है। उसके बाद विंसेंट मैसिव, ये कहाँ है? माउंट विंसेंट मैसिव मैम अंटार्कटिका में है, उसकी हाईएस्ट पीक भी है। एंटार्क्टिका में। उसके बाद
कोई एक्टिव वॉल्केनो है क्या अंटार्कटिका में? मैम एरेबस, एयरबस। ये कौन से आइलैंड में है? रॉस आइलैंड। रॉस वेरी आइलैंड। गुड, वेरी गुड। उसके बाद बताओ, एक थोड़ा सा इंडिया से रिलेटेड है लेकिन बता दो, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियानिक रिसर्च ये कहाँ है भारत में? कौन से गोवा राज्य में? मैम, गोवा में। वेरी गुड। तो ये याद रखना, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियानिक रिसर्च गोवा में, ठीक है। चलो उसके बाद स्पेरेंस माउंटेन का है। चलो आशुतोष बताओगे? अब हम आ गए हैं यूरोप में, बीच में थोड़ा सा गिचपिट कर दिया था, अब हम यूरोप में आ गए हैं, तो यूरोप के सारे देश ऑप्शंस में है। स्पेरेंस माउंटेन कहाँ पर है? आशुतोष ट्राई करोगे? स्पेरेंज, SPERRINS। बहुत ज्यादा फैक्ट्स हो गए हैं क्या? बताइए, ज्यादा नो फैक्ट्स हो गए मैम, हैं? लेकिन ये सुना है। चलो ठीक है। चलो ऑप्शंस दे रही हूँ आशुतोष में। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड। मैम ट्राई कर लेता हूँ। आयरलैंड फ्रांस। का है क्या? चलो आशुतोष ट्राई कर लो, आशुतोष को ट्राई कर लेने दो, फिर बताते हैं। मैम फ्रांस। आयरलैंड, आयरलैंड, ठीक है। स्पेरेंस, आयरलैंड। स्पेरेंस माउंटेन कहाँ है? आयरलैंड। आयरलैंड, ठीक है। चलो आशुतोष मुझे बताओ, वर्खोयांस माउंटेन कहाँ है? ये आसान है, इसमें ऑप्शन नहीं दूंगी। मैम क्लिक नहीं हो रहा, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ऑप्शन दे रशिया। देती हूँ। रशिया, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड। रशिया, ठीक है। रशिया में वर्खोयांस कुछ अभी हमने डिस्कस किया था क्या इसको किसी के लिए? मैम कोल्डेस्ट। कोल्डेस्ट। उसके बाद कल वाले हमारे जो 2-3 माउंटेन्स थे वो बता दो जरा। हार्स माउंटेन कहाँ है आशुतोष? हार्स, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कहीं है क्या? हार्स माउंटेन जर्मनी में है। हार्स माउंटेन कहाँ है? सब लोग बोलकर बताइए जरा एक बार। जर्मनी में। जर्मनी में। जर्मनी में। जर्मनी में। वोस्जेस कहाँ है? सबको बोलना है, कल वाले ही पूछ रही हूँ। वोस्जेस कहाँ फ्रांस है? में। फ्रांस में। फ्रांस वो में। जिस फ्रांस। स्पेरेंस कहाँ है? स्पेरेंस। आयरलैंड। आयरलैंड। ज्यूरा माउंटेन कहाँ है? ऑस्ट्रिया। स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस के बॉर्डर पे। स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस के बॉर्डर। स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस दोनों में। उसके बाद मुझे बताओ, सेचुरा डेजर्ट कहाँ है? पेरू में। सेचुरा डेजर्ट कहाँ है? पेरू। पेरू में। ठीक है। उसके बाद बताओ जरा, पेटागोनियन डेजर्ट कहाँ है? अर्जेंटीना। 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 उसके बाद अर्जेंटीना में व्हीट ट्रायंगल के लिए क्या फेमस है? कौन सी जगह है? पहली मैं ब्यूनस पहला पहला ब्यूनस आयर्स। दूसरा रोजारियो। तीसरा रोजेरिया। ठीक है। ब्राजील के वो जो कॉफी के लिए फेमस है, कॉफी ट्रायंगल, वो क्या था पहला? सैंटोस, साओ पोलो, रियो डी जेनेरियो। ये वाला हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि साओ पोलो, सैंटोस और रियो डी जेनेरियो से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद एक दो चीज़ें जो हमने कर ली है वो रिवाइज करवा देती हूँ, वरना सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। उसके बाद मुझे बताओ, एंजल फॉल्स जो है ये किस पर, कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी पर है? कोरेनिको रिवर के। करोनी रिवर के। करोनी रिवर की ट्रिब्यूटरी है कौन सी? करोनी। चूरन। ठीक है, वहाँ टिक हो जाएगा हमारा। उसके बाद बताओ जरा, मोंटे डेजर्ट कहाँ पर है? अर्जेंटीना। ठीक है, सबको बोलना है। उसके बाद ये बताओ, पेंटानल वेटलैंड्स कहाँ पर है? ब्राजील। ब्राजील और अर्जेंटीना, पैराग्वे। ब्राजील, बोलीविया, पैराग्वे, ठीक है। उसके बाद एक है ला गुआजीरा करके डेजर्ट, ये कहाँ पर है? ब्राजील। ये है वेनेजुएला में।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा ला पा कर वेनेजुएला याद रखना। उसके बाद ये बताओ, जो वो है प्यूमा का, अच्छा वो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रांड का, जगुआर प्यूमा ब्रांड है, Jaguar। उसका कुछ सिंबल है? यस मैम। ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है बेसिकली, जो वो है वो एनिमल है, एनिमल, वो कहाँ का है? चीता है शायद। मैम कोई ग्रासलैंड में मिलता होगा वो। मैम जैगुआर है क्या? जैगुआर अलग होता है भाई। कुछ टाइगर लायन, कोई कुछ 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 तो है, तो वो बेसिकली किसी साउथ अमेरिका का है, ओरिजिनेशन उसका, कि नॉर्थ अमेरिका का, क्या कहाँ का है? मैम साउथ अमेरिका का ही होगा। साउथ अमेरिका का ही है, साउथ अमेरिका का है। उसके बाद ये बताओ, एक कोपाकाबाना बीच है, कोपाकाबाना बीच, ये कहाँ है? ये ब्राजील ब्राजील में है, ये पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी में। हाँ, उसके बाद गैलपैगोस कहाँ है? इक्वाडोर का पैसिफिक में। ठीक है, अब 2-4 कैपिटल्स पूछ रही हूँ साउथ अमेरिकन कंट्रीज की। फ्रेंच गुयाना की कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन। केएन। हाँ, ठीक है, फ्रेंच गुयाना की कैपिटल केएन है। क्या है फ्रेंच गुयाना की कैपिटल? केएन। उसके बाद चिली की कैपिटल तो पता होगी, चिली की बताओ जरा। किसकी? चिले। सेंटियागो। ठीक है, सैंटियागो। उसके बाद गुयाना की कैपिटल क्या है? उसकी जॉर्ज टाउन है। फ्रेंच गुयाना की कैपिटल क्या है? केन। केन की स्पेलिंग CAYENNE है, ठीक है। उसके बाद गुयाना की कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन, ठीक है। फिर मुझे ये बताओ, जो इक्वेटर है, इससे कौन सी नदी 2 बार निकलती है, 2 बार क्रॉस करती है? इक्वेटर से कॉन्गो। और उसके बाद मकर रेखा से लिम्पोपो। उसके बाद एक ईस्ट आइलैंड नाम की जगह है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ईस्टर आइलैंड स्पेसिफिक नहीं है, और नीचे है, मतलब उसके अर्जेंटीना के, चिली के साइड में इधर। ईस्ट मैं पूछ रही हूँ, लंदन, ईस्ट लंदन। अच्छा, लंदन। ईस्ट लंदन। ऑप्शंस है हमारे, ऑप्शंस है अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और नामीबिया। मैम ये इसको ऑप्शन फिर से मैम प्लीज बोल दीजिए। अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और नामीबिया। अर्जेंटीना ही लग। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ईस्ट लंदन पूछ रही हूँ, तो अंग्रेज कहाँ पर आए हैं, थोड़ा कुछ है क्या? हम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ठीक है, मतलब यूरोपीय पावर्स में अगर देख लो तो साउथ अफ्रीका का सबसे ज़्यादा सुना है, तो गैस वर्क तुक्का यहाँ पर साउथ अफ्रीका लग जाएगा, और वही सही है, क्योंकि ऑप्शंस मैंने बहुत ही ऊट पटांग दिए थे, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ ज़रा, ब्रेकन्सबर्ग माउंटेन का है? साउथ अफ्रीका। ठीक है। करीबा डैम का है? ठीक है। जाम्बिया, और रिवर कौन सी है? जाम्बेजी। और उसके बाद एक कैंजी डैम है, कैंजी डैम है, कुछ और बोलेंगे इसको, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। नाइजर रिवर में, वेरी गुड, नाइजर रिवर में। उसके बाद ये क्या प्रोनाउंसिएशन? कैंजी हिंदी में लिख लो भाई, कैंजी, ठीक है। उसके बाद फिर से बता दो जरा, बेरिंग स्ट्रेट जो है वो कौन से दो उसके बीच में है, पेनिनसुला के बीच में? चुक्चे एंड सीवर्ड यूएसए का। सीवर्ड, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, चाड लेक किसके बीच में? कैमरून, नाइजीरिया। ठीक है। फिर मुझे बताओ, एक वुड बफेलो नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है? मैम कनाडा, या तो कनाडा में होगा, या तो फिर अमेरिका में। कनाडा में, ठीक है। वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में, वुड बफेलो नेशनल पार्क। और नाइग्रा वाटरफॉल किसके बीच में? और ओंटारियो। एरी ओंटारियो,
ठीक है। 49 डिग्री जो पैरेलल लाइन है किसको डिवाइड करती है? यूएसए कनाडा। यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी नदी बहती है? सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस। यूएस और मेक्सिको के बीच में कौन सी नदी बहती है? रियो ग्रांडे। कील कैनाल कहाँ है? बाल्टिक सी और जर्मनी के पास है। अच्छा चलो जानवी बताओ जरा कहाँ बताया इन लोगों ने? नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को अलग करती है जर्मनी और डेनमार्क। ठीक है, अब ये बताओ वो कौन सा देश है जो नॉर्थ अमेरिका का जो पैसिफिक में ही खुलता है केवल? एल सल्वाडोर। जो एल सल्वाडोर है इसकी कैपिटल क्या है? निकारागुआ की कैपिटल क्या है? मानागुआ। कोस्टा रिका की कैपिटल क्या है? सेंट जोन्स। ठीक है, सेंट जोन्स। मैम ये कैपिटल्स आते हैं क्या एपीसीएस में? हाँ भाई आते हैं, पूछ लेते हैं। ठीक है, उसकी कभी मिडिल ईस्ट के ज्यादातर आते हैं। किसमें ज्यादातर आते हैं? मैम मिडिल ईस्ट के ज्यादातर कैपिटल हाँ, आते वही हैं। जो ज्यादा फेमस ना हो वो रैंडम पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखोगे तो जो उसमें पूछे गए उनको जरूर रख लेना। ठीक है, जो मैं पूछ रही हूँ वो पूछे ही वाले हैं। उसके बाद बारबाडोस की कैपिटल क्या है? मैम जहाँ पे भी 80-20 हुआ था क्या? हाँ, ब्रिजटाउन। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ बरमूडा ट्रायंगल क्या है? मैम नॉर्थ वेस्ट साउथ अटलांटिक में है। फ्लोरिडा के बीच में है। अच्छा, बरमूडा ट्रायंगल में कोई ट्रायंगल कुछ जगह बनाती है क्या? यस मैम, एक फ्लोरिडा है और बरमूडा खुद है और एक ये फ्लोरिडा है। मैम इसकी एक ट्रिक है। एफबी पर प्यार हुआ मुंडे को मतलब बार मुंडा हो गया। मैम इसमें फ्लोरिडा है और प्यूर्टो रिको है और बी से होगा आपका बरमूडा। हाँ, ऐसा करके मैंने कुछ बनाया था। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है क्या कि कोई प्लेन जाता है तो फिर वो निकल यस मैम, बहुत यहाँ पे जो करंट होती है वो बहुत ज्यादा डेंस होती है और उसकी ग्रेविटी बहुत होती है, तो वहाँ से कोई भी चीज गुजरेगी तो वो अपने में ले लेता है। अच्छा चलो, एक दो चीजें मुझे और बता दो जल्दी से। ये बताओ न्यासा लेक कहाँ पर है? मलावी में। मलावी। इसका नाम मलावी भी। लेक टंगानिका कहाँ पर है? मैम वहीं पे है। 4 कंट्रीज लॉन्गेस्ट लेक है। मैम एक तरफ तो डीआरसी है, दूसरी तरफ तंजानिया है और फिर वो युगांडा और एक जाम्बिया। इसकी कोई ट्रिक है क्या? तो बता दो ताकि मैम BDTZ मतलब BDTZ बस ऐसे ही। ठीक है, फिर से एक बार बोलो कौन कौन से कंट्रीज हैं? मैम BDTZ तो फिर B से वो हो जाता है, D से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है और इसके बाद B से बुरुंडी है, T से तंजानिया है और Z से जाम्बिया। एक वहाँ पर वो पड़ता है आसवान डैम, ये कहाँ पर है और कौन सी रिवर पर है? नाइल रिवर में। मिस्र में और हमारा आसवान डैम नाइल रिवर पर। उसके बाद विक्टोरिया लेक हमने कर लिया। खार्तूम कहाँ पर था? सूडान। ठीक है, उसके बाद वो बहुत आता है कौन सा, डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ये सब रख लेना। वैसे तो रिसेंट ईयर में नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकते हैं, कुछ भी मैच करने के लिए घुमा फिरा कर फालतू क्वेश्चन पूछेंगे। ये बताओ एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? यांगसी फ्लो कहाँ होती है, बहती कहाँ है? चाइना में। येलो रिवर कहाँ फ्लो होती है? चाइना। उसके बाद वो कौन सी है, ओपन सी कौन सी है? क्या मैम? ओपन जो एनक्लोज्ड नहीं है, ऐसी कोई सी है क्या? सारगेसो सी। ये क्वेश्चन दो मतलब किसी के मेंस में पूछा गया। यूपीएससी में मैम, यूपीपीसीएस के भी मेंस में पूछा गया। उसके बाद जल्दी से बता जाओ, डेड सी किसके बीच में, कहाँ पर? जॉर्डन, वेस्ट बैंक, पैलेस्टीन। उसके बाद बेकाल कहाँ पर है?
ये तो इजी है। रशिया पैंगोंग का है, पैंगोंग पैंगोंग का है, इंडिया मैं लद्दाख लद्दाख। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये कोई बताएगा एरिया वाइज सारे कॉन्टिनेंट्स को अरेंज कर दोगे? हाथ उठाओ जरा। यस यस मैम। चलो शुभम बताओ। यस बताओ। मैम एरिया वाइज तो पहले एशिया रहेगा, फिर अफ्रीका रहेगा, फिर नॉर्थ अमेरिका रहेगा आई थिंक, एंड फिर साउथ अमेरिका रहेगा, एंड फिर ये मैम फिर ये यूरोप आ जाएगा बीच में। एंटार्क्टिका अफ्रीका या के बाद यूरोप? फिर यस एंटार्क्टिका मैम या साउथ यूरोप? अमेरिका के बाद आ जाएगा, फिर यूरोप आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा अंटार्कटिका, फिर ये ओशियानिया वाला, फिर ये से ऑस्ट्रेलिया वाला। फिर से पूरा बताओ जरा, फिर से जल्दी से बताओ पूरा। पहले नंबर पे एशिया रहेगा, फिर अफ्रीका रहेगा, फिर थर्ड पे शायद नॉर्थ अमेरिका रहेगा, फिर साउथ अमेरिका रहेगा, फिर ये यूरोप रहेगा, फिर अंटार्कटिका रहेगा, फिर ये लास्ट में ये एंटार्क्टिका पहले है या यूरोप पहले? अंटार्कटिका पहले। एंटार्क्टिका पहले है, ठीक है। फिर एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका के बाद क्या आएगा? यूरोप। यूरोप। और लास्ट वाला ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऐसी चीजें जो हमें लगती हैं अरे ये इसको क्या पूछा जाएगा, लेकिन वो हमसे टॉप 3 थोड़ी ना पूछेंगे, वो सबको एकदम रैंडम दे देंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी हमको मिस नहीं करनी है। अब एक जल्दी से बता जाओ, लॉरेशिया कल हमने पढ़ा था, ये क्या है? मैम लॉरेशिया ऊपर का जो वो नॉर्थ अमेरिका में गोंडवाना लैंड, और मैम वो पैंजिया और वो वाला पूछ रही हूँ। लॉरेशिया। यस मैम। मैम नॉर्थ और साउथ में जो बॉडीज थी वो मैम लोग जो नॉर्थ वाला था वो नॉर्थ लॉरेशिया था वाला और लॉरेशिया का कुछ और नाम भी है क्या? अंगारा लैंड अंगारा लैंड। अंगारा लैंड और लॉरेशिया ऊपर वाला, नीचे वाला क्या हो गया? गोंडवाना। ये पार्ट किसके? पैंजिया के। पैंजिया को पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर नीचे ही हो गया। उसके आजू बाजू पानी क्या है? पैंथलासा गुड गुड गुड। अच्छा ये बताओ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी? एल्फ्रेड वेगनर 1912 में। उसके बाद केप ऑफ गुड होप कहाँ है? चलो शुभम बताएगा। केप ऑफ गुड होप उत्तमाशा अंतरिक्ष। हाँ साउथ अफ्रीका में नीचे। अच्छा केप कोमोरिन कहाँ है? ये इंडिया में लग रहे इंडिया। ये बताओ थंडर स्टॉर्म क्या होता है? हमें नॉर्मल जो होता है रेनफॉल से पहले जब होता है क्लाउड, मैम जब बहुत तेजी से हवा ऊपर उठती है तो उसको बोलते हैं थंडरस्टॉर्म। अचानक से जब सडन हीटिंग होती है और हवा तेजी से ऊपर उठ जाती है। और ये सिर्फ लैंड पे ही होता है फॉर्म। ठीक है, आप ये बताओ क्लाउड बस्ट क्या होता है? जब बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। ठीक है, हेल स्टॉर्म क्या होता है? वो मैम जब पत्थर पड़ता है तो आइस। पत्थर पड़ता है क्या? मैम ऐसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि पत्थर पड़ते हैं, पत्थर पड़ रहा है। बच्चा तुमसे पूछने आ रहा है दीदी बता दो हेल स्टॉर्म। नो मैम एग्जैक्टली आइस शीट्स में जब गिरती हैं तो आई थिंक आवाज आती है तो उसको बोलते हैं यहाँ पे यूपी के। ओलावृष्टि। हाँ, मतलब मैं यूपी की हूँ, मुझे पता है क्या बोलते हैं। मैम हम भी यूपी के ही हैं। हाँ मुझे लग रहा है सभी यूपी के हो गए भाई। यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन करने वाली आधी से ज्यादा जनता यूपी की होगी। चलो ओला ही बोलते हैं, ओला ओला। हाँ ओला ही बोलते हैं, लेकिन उसके बाद ये बताओ, अच्छा ये बायो क्वेश्चन है, बता दो आर्टिफिशियल रेन किससे होती है? सिल्वर आयोडाइड। यहाँ दिल्ली में कुछ हो रहा था कि शायद नवंबर में वो करवाएंगे। मैम बहुत वो कॉस्टली है, आईटी कानपुर के थ्रू करा रहे थे लेकिन बहुत कॉस्टली है। तो नहीं करवा रहे हैं क्या? पोल्यूशन में ही रहना पड़ेगा। मैम पॉलिटिक्स है परेशान है। चलो अब एक जो ऑलरेडी मैं 400 प्लस टच कर चुका है AQI। चलो अब एक घिसा पिटा और बहुत बार पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है, टॉर्नेडो कहाँ पर कहा जाता है? मिसिसिपी में स्टोरीलैंड मोटा नॉर्थ अमेरिका कह सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका। हरिकेन सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन वाला जो रीजन है। कैरेबियन वाला का आ रहा है तो का से वो याद रखना। ये वाले वो क्वेश्चन थे जो हर बार ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं, तो इसको अगर गलत कर दिया तो फिर हमारे सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो हरिकेन कहाँ पर बोला जाता है?
कैरेबियन अमेरिका, टाइफून, कैरेबियन, टाइफून चाइना, विली विली, ऑस्ट्रेलिया, साइक्लोन, इंडिया, बांग्लादेश। ठीक है। हारपून भी कहीं बोला जाता है क्या? हारपून तो मैम एक वो है, सुना तो है। हथियार एक तरह का, भाला को बोलते हैं तो क्या? आलस और नहीं, हारपून एक तरह का हथियार है जिससे शिकार करते हैं। फिशिंग के लिए। साइड के अलास्का और साइबेरिया साइड में इससे करते हैं। इसके लिए भी ये साइक्लोन के लिए भी नहीं यूज होता है ये टर्म, साउथ वेस्ट उसमें अमेरिका में। हारपून शब्द का यूज होता है, एक बार चेक करना है इसको, ठीक है। उसके बाद कोरियोलिस फोर्स इग्लू जनजाति के लिए होता है। कौन सी जनजाति के लिए होता है? इग्लू जो होती है जो अच्छा, इग्लूस कहाँ पर पाई जाती है? इग्लूस कहाँ पर पाई जाती है? एस्किमोस जनजाति में। इग्लूस होते हैं ना? एस्किमोस इग्लूस साइबेरिया इग्लूस में रहते हैं, वो जो गोल गोल होता है। इसका कोई जो इसका कुछ रेन डियर वगैरह है क्या, जो इसका कुछ वाहक होता है? वो 2015-16 में इसका मैम एस्किमो जनजाति का कुत्ता है। पूछा गया है भाई, क्वेश्चन पूछा गया है कि 2015 पूछा है, और वो कायक और स्लेज ये सब भी पूछा है। हाँ, वही कह रही हूँ, ये देख लेना। मैम वो कुत्ते होते हैं और फिर वो मैम वो एक गाड़ी टाइप से खींचते हैं। हाँ, वही व्हीकल की तरह यूज होते हैं। व्हीकल इतना फनी है, ठीक है। तो वो गाड़ी की तरह उसका प्रयोग किया जाता है, तो वो एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद कुछ एक दो विंड्स हमारी रह गई थी, ये बता जरा हबूब विंड कहाँ पर पाई जाती है? मैं मिडिल ईस्ट में सऊदी सुडान। उसके बाद कारा बुरान कहाँ पर? गोबी डेजर्ट कहाँ है? चाइना एंड मंगोलिया। तो ये कारा बुरान हमारे सेंट्रल, वहां पर अब फिर ठंडी हवा चलेगी कि गर्म? मैं ठंडी कोल्ड डेजर्ट गर्म चलेगी। वार्म और ड्राई विंड होगी वहां पर, ठीक है। हरमट्टन हमने कर लिया है। हरमट्टन कहाँ थी? नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। डॉक्टर विंड उसको कहा जाता है। उसी को हरमट्टन क्यों कहा जाता है डॉक्टर विंड? मैं वो मेडिटेरेनियन से वाटर लेके जाती ह्यूमिडिटी रहती है। नहीं वहाँ पे रुक जाओ, उत्तम बताएगा। मैम वहाँ पे रुक जाओ भाई, तुम लोग मुझे उत्तम बताओ। कुछ लड़के भी हैं, उनको भी बोलने का मौका दिया जाए। मैं जो मेडिटेरेनियन ओशन है वहाँ से ये ह्यूमिडिटी ले जाके वो उधर कंट्रीज में बारिश करते हैं, चिली में वो सब में। फिर वहाँ पे ग्रेप्स और सिट्रस फ्रूट्स अच्छे होते हैं। फिर वाइन इंडस्ट्रीज वहाँ पे ऐसा कुछ। वहाँ पे जो वेदर है बहुत एक्सट्रीम रहता है, तो ये वहाँ पे बारिश कराती है, तो थोड़ा राहत का वो रहता है, इसलिए इसको डॉक्टर बारिश नहीं कराती, वो ड्राई विंड होती है जो यहाँ की ह्यूमिडिटी को समुद्र से मतलब लैंड से दूर ले जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं। चलो ऋत्विका फिर से बताओ किस लिए बोलते हैं? मैम वो ड्राई विंड होती है, तो वो जो गल्फ ऑफ गिनी के आसपास जो कंट्रीज हैं वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उस ह्यूमिडिटी को वो ओशन की तरफ, सी की तरफ लेके चली जाती है। कुल मिलाकर तो उनको जो ह्यूमिडिटी से राहत मिल जाती है लोगों को, जिसकी वजह से इसको डॉक्टर विंड कहा जाता है, ठीक है। तो एजर्शन रीजन के लिए ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए पूछ लिया। उसके बाद मुझे बताओ, उत्तम वापस आ जाओ, मुझे बताओ ब्रिक फील्डर कहाँ पर पाई जाती है? मैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उसके बाद बताओ हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। उसके बाद सर्बिया की कैपिटल क्या है? नहीं मैम सर्बिया की नहीं पता। सर्बिया की क्या है? बेलग्रेड। उसके बाद बताओ डेन्यूब के किनारे, डेन्यूब नदी है, कहाँ पर बहती है? मैम ये यूरोप में डेन्यूब नदी के किनारे यूरोप के कितने कितनी कैपिटल्स बसी हैं? मैम ये ऑस्ट्रिया वियना होगा वहाँ पे, और भी एक है शायद। 4 कैपिटल्स हैं डेन्यूब नदी के किनारे, ठीक है।
अब मैं ऑप्शंस दे रही हूँ, तुमको बताना है कौन कौन से देशों की कैपिटल्स हैं। कैपिटल बाद में पूछूंगी। ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया। इनमें से कोई 4 है। मैम ऑस्ट्रिया होगा और नहीं पता मैम। मैम जो कंट्री है ना वियना है सबसे पहले, ऑस्ट्रिया की कैपिटल। मैंने ये कहा कंट्रीज बता दो किन इन कंट्रीज की कैपिटल्स हैं, उसके बाद मैं कंट्रीज की कैपिटल्स पूछूंगी। ठीक है, ये कहा है मैंने। ठीक है, इनकी कैपिटल्स जो है, हाँ बताओ ऋतिका। मैम ऑस्ट्रिया, ब्राटिस्लावा, हंगरी और वो बेलग्रेड। ठीक है, तो पहले कंट्रीज बता दो, उसके बाद फिर कैपिटल्स बताओ। कंट्रीज बताओ जरा। ऑस्ट्रिया, ब्राटिस्लावा कंट्री है क्या? नहीं मैम, स्लोवाकिया। सॉरी मैम, वो कैपिटल। ठीक है, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, फिर हंगरी, फिर सर्बिया। ये 4 देशों की राजधानियां। अब कैपिटल शुरू करते हैं। सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड। सर्बिया, सर देखो, सर से याद रखो, ग्रेड अच्छे कौन देता है? सर ही अच्छे ग्रेड्स देंगे। तो वो बेल है वैसे तो, वेल ग्रेड कौन देगा? सर। क्या मैम वहाँ के निकोला टेस्ला थे, तो उनको सर से रिलेट कर। हाँ ठीक है, मतलब जैसे भी लर्न करना हो, मैंने बता दिया, जिसको जैसे लर्न करना हो वैसे कर सकते हो। हंगरी का क्या कैपिटल है? बुडापेस्ट। उसके बाद ऑस्ट्रिया की वियना सबको पता है। फिर कौन सा बचा? स्लोवाकिया की ब्राटिस्लावा। तो ये चारों जो कैपिटल्स हैं हमारी, कौन सी नदी के किनारे है? यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? वोल्गा मैम, वोल्गा। तो यूरोप की होगी। हाँ, मैंने क्या पूछा? यस मैम, यूरोप की। अब ये बताओ, जो ये डेन्यूब नदी है, ये जाकर उसमें किसमें गिरती? किसमें? ये ब्लैक सी में। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में। मैप अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि इतने लोगों को क्रॉस कर जा रही है, तो इधर ही जा रही है, उधर नहीं जा रही है। ठीक है, मतलब इधर उधर में मैप देखकर समझ जाओगे, ईस्ट जा रही है, वेस्ट जा रही है। चलो, अब मुझे ये बताओ, उत्तम बताएगा। उत्तम ये बताओ जरा कि ये ब्रिटेन और यूके में क्या डिफरेंस है? ब्रिटेन और यूके में मैम 4 वो आते हैं, वो कंट्रीज आती हैं। कंट्रीज या फिर ग्रुप्स हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड है, और नॉर्दर्न आयरलैंड है, यूके है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, इंग्लैंड है, और मैम स्कॉटलैंड है आई थिंक, और भी एक है, याद नहीं आ रहा। वेल्स। यस मैम। ठीक है, तो ये क्या है? ये यूके मैम, यूके ग्रुप ऑफ 4 है, ये जो मैंने बताया अभी। और ब्रिटेन क्या है फिर? ब्रिटेन में मैम 3 आते हैं आई थिंक बस। किसको हटा देंगे इनमें से? नॉर्दर्न आयरलैंड को आई थिंक। नॉर्दर्न आयरलैंड को हटा देंगे तो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड हमारा क्या बन जाएगा? ब्रिटेन। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ, दुनिया की सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। ब्रेनर पास किसके बीच से गुजरता है? नहीं पता मैम। इटली और ऑस्ट्रिया के बीच से कौन सा पास निकलता है? दर्रा। ठीक है, स्पेलिंग होगी BRENNER। ठीक है, यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? वोल्गा। अब वोल्गा नदी गिरती कहाँ पर है जाकर? क्या मैम? कैस्पियन सी में ड्रेन करती है। कैस्पियन सी में। डेन्यूब रिवर कहाँ पर गिर रही है? डेन्यूब कहाँ पर गिर रही है? ब्लैक सी में। और वोल्गा कहाँ गिर रही है? कैस्पियन। राइन रिवर कहाँ से निकलती है? मैम राइन रिवर तो उधर ही ब्लैक फॉरेस्ट के आर्म से निकलती है, और उधर ऊपर जाती है, वो नॉर्थ सी में आई थिंक। अच्छा, ये बताओ, ये देश कौन सा है जहाँ से राइन रिवर निकलती है? कौन सा देश है? जर्मनी में मैम है। जर्मनी से बहती है, तो क्या जर्मनी से निकलती है कि स्विट्जरलैंड से निकलती है? ओरिजिनेट मैम आर्म से निकलती है, स्विट्जरलैंड होगा इसमें। स्विट्जरलैंड से निकलकर बहती जर्मनी में, और फिर वो एक कुछ रूर वगैरह कुछ कहा जाता है क्या? अंग्रेजी क्या होता है? कोल प्रोडक्शन होता है जर्मनी में। तो कोल प्रोडक्शन होता है। भारत से उसका कहाँ से कंपैरिजन किया जाता है? मैम दामोदर वैली जो है। वेरी गुड, सब लोग साथ में चल रहे हैं ना, कोई बीच में खोया तो नहीं है ना? चलो, उसके बाद बताओ, रॉटरडैम पोर्ट का है? मैम नीदरलैंड में। ये सबसे बिजीएस्ट पोर्ट कौन सा है? मैम ये रॉटरडैम ही है। रॉटरडैम ही है। ये बताओ, मुरमांस्क ये क्या है?
पोर्ट है क्या नहीं कोई? पता, नो आइडिया मैम। चलो, कोई और बता रहा है? हाथ उठाना, मैं पूछूंगी, एक साथ नहीं बोलेंगे फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। चलो अंकिता बताओगे क्या? यस मैम। बताओ। मैम मुरमान नहीं पता। अच्छा चलो कोई बात नहीं। किसको पता है? ऋत्विका पता है? रशिया का है मैम शायद। रशिया का है। नेचुरल पोर्ट है कि आर्टिफिशियल पोर्ट है? ये नहीं पता मैम, वो मैंने लास्ट में एसके से, वो रशिया के जितनी जगह होती है सब लास्ट में एसके होता है स्पेलिंग में। यस। रशिया का पोर्ट है और ये नेचुरल पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद एक दो क्वेश्चंस और हैं, ये बता दो, सब लोग में से कोई भी बता सकता है अब, ठीक है। इटली का गंगा किसको कहा जाता है? पो रिवर। पो रिवर को कहा जाता है। सियान रिवर जो है ये कहाँ पर स्थित है? पेरिस फ्रांस। सीन पेरिस कैपिटल। ठीक है। उसके बाद ये बताओ कितना हमारा बचा है, जो हमने टॉपिक्स दिए थे क्या क्या बचा है, अभी रह गया है करने को? बहुत बचा है क्या? ट्राइब्स बचे। इकोनॉमिक Tribes. ट्राइब्स बचा है। ट्राइब्स बचा है। ह्यूमन रिसोर्स वाला क्या? क्या क्या? ह्यूमन रेसेस करके भी एक टॉपिक है। हाँ, ह्यूमन रेसेस और ट्राइब्स एक साथ। चलो ऐसा करते हैं, फिलहाल आज एंड करते हैं, बाकी चीज़ें कल कर लेंगे, वरना मैं ऑडियो क्वेश्चंस में दे दूँगी, ठीक है। ओके ओके। चल अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एक चीज़ अभी मैं पोल करवा लूँगी, जो भी इंटरेस्टेड हो, कल शायद जो ऑफिस वाले हैं उनकी भी छुट्टी होगी, तो हम ये कर सकते हैं, कल 2018 से 2022 तक के जो मेरे पहले ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उससे पहले का कोई भी एक ईयर का पेपर दोपहर में 12 से 1:30 के बीच में मैं सोच रही हूँ करवा दूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा वो भी हो जाएगा। तो अगर पोल के हिसाब से इंटरेस्टेड होगा तो फिर हम कर लेंगे, क्योंकि सैटरडे छुट्टी मैम सबकी होगी। कल की टारगेट क्या है? बताती हूँ इसके आगे होगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं एक पोल करवा दूँगी, मेजॉरिटी होगी तो कर लेंगे। मैम 12 से 1:30 ही रखिएगा फिर। हाँ, मैं सुबह 9:30 बजे इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग रात में पढ़ते हैं, तो पूरी वो साइकिल बिगड़ जाएगी। 9:30 बजे शायद ना अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है, इसीलिए 12 कह रही हूँ। बाकी एक बार पोल के थ्रू आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। चलो अच्छे से पढ़ाई करो। ओके एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम। थैंक यू मैम, गुड नाइट।